Good morning. Welcome again in our political science class. We are discussing about Plato and we started Plato from last week and we saw in very detail about Plato. And today we are concluding Plato, and after it we will start your next topic Aristotle next week. And whenever we started your class, I told you that in this year we started your class in a new method, and also whenever we will start new topic or every week, every Monday, there will be a positive thought for you, positive and motivational thought for you. You will study 5 days in a week, and Monday you will see a positive and motivational video. And after positive and motivational video, your suggestion or your comment must be there, and also describe about study. देखिए, हमने जो टॉपिक शुरू किया था प्लेटो, वो इस सप्ताह समाप्त हो रहा है। अगले सप्ताह आपका नया टॉपिक शुरू हो जाएगा और हमने इस बार मंडे डिसाइड किया है पॉजिटिव और मोटिवेशनल थॉट के लिए। तो आप जो भी थॉट आपको मिलता है तो उस पर आप अपना रिस्पॉन्स अवश्य दीजिए, और साथ ही जो जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में भी अवश्य बताइए। आज जो आपका ये टॉपिक चल रहा है प्लेटो, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया, शिक्षा सिद्धांत दिया और साम्यवादी सिद्धांत दिया। और प्लेटो का जो वास्तविक उद्देश्य था वो क्या था? दार्शनिक राजा की प्राप्ति या दार्शनिक राजा का शासन। और दार्शनिक राजा की प्राप्ति हमें कैसे होगी? जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, जब वो आंतरिक शुद्धिकरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा अपने आप को मजबूत बनाएगा, जब वो बाह्य शुद्धिकरण के द्वारा साम्यवादी सिद्धांत को अपनाएगा। जब वो ऐसा करेगा तब हमें किसकी प्राप्त हो जाएगी? दार्शनिक राजा की प्राप्ति हो जाएगी। और इसका पर्पज यही था कि प्लेटो को ये लगता था कि जो तत्कालिक शासक थे वो काफी भ्रष्ट थे। आपने उनके जीवन परिचय में देखा था कि 399 ईस्वी पूर्व सुकरात को केवल और केवल अपने व्यक्तिगत विचारों की अभिव्यक्ति के कारण अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। उनको विषपान के द्वारा क्या दे दिया गया था? मृत्युदंड दे दिया गया था। तभी से प्लेटो के मन में ये चल रहा था कि आने वाले टाइम में एक ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी जो कि आइडियल स्टेट होगा और जिसमें विवेकशील बुद्धिजीवी या दार्शनिक व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाएगा? शासन व्यवस्था का संचालन किया जाएगा। और दार्शनिक व्यक्तियों के द्वारा शासन व्यवस्था का संचालन तभी किया जाएगा जब वहाँ के नागरिक न्याय के सिद्धांत की पालना करेंगे, शिक्षा के सिद्धांत की पालना करेंगे, साम्यवाद के सिद्धांत की पालना करेंगे। और जब तीनों सिद्धांतों को मिला दिया जाएगा तब बन जाएगा प्लेटो का फिलोसफर किंग, प्लेटो का दार्शनिक राजा का शासन, दार्शनिक राजा का सिद्धांत, और जिसे उन्होंने नाम दिया है आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो, प्लेटो का आदर्श राज्य। आदर्श राज्य की जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है कि इसका शासक, इसका शासन है दार्शनिक का। क्योंकि सबसे पहले प्लेटो ने क्या कहा था? एक वर्ग तो है विवेकशील लोगों का,
एक वर्ग है शौर्यवान लोगों का और एक वर्ग है लोभी लोगों का। जो विवेकवान हैं, बुद्धिवान हैं, वो क्या बन जाएंगे? दार्शनिक बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे। उसके बाद है निरंकुशता, असीमित नहीं, कि जो प्लेटो के द्वारा प्रतिपादित राज्य है उसमें राजा डिक्टेटर नहीं है। उसको ये नहीं है कि निरंकुश रूप से अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि प्लेटो ये कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा उसे क्या बनाया गया है? आंतरिक रूप से मजबूत बनाया गया है। साम्यवाद के द्वारा उसे बाह्य रूप से मजबूत बनाया गया है और न्याय सिद्धांत के द्वारा उसे क्या है? सब कर्तव्य पर, अंत्य कर्तव्य पर क्या दिया गया है? बल दिया गया है। इसलिए उसकी निरंकुशता क्या है? असीमित नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो आदर्श राज्य है उसमें 3 बातें बताई हैं। आदर्श राज्य में पहला तो है न्याय सिद्धांत, आदर्श राज्य में शिक्षा व्यवस्था और आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था, जिनके बारे में मैं आपको शुरू से ही बता रहा था कि जब न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और साम्यवादी सिद्धांत को मिला दिया जाता है तब हमें किसकी प्राप्ति होती है? आदर्श राज्य की प्राप्ति होती है, आइडियल स्टेट की प्राप्ति होती है। तो आइडियल स्टेट की प्राप्ति में क्या होगा? न्याय सिद्धांत भी होगा, जैसा प्लेटो ने प्रतिपादित किया है। जैसा प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत दिया है उसकी भी हमें पालना करनी पड़ेगी, और जो प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत दिया है उसकी भी हमें क्या है? गंभीरता से पालना करनी पड़ेगी। और तीनों को क्या कर दिया जाएगा? कंक्लूड कर दिया जाएगा। और जब कंक्लूड कर दिया जाएगा तब हमें क्या प्राप्त होगा? प्लेटो का आदर्शवादी राज्य। उसके बाद है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्यात्मक विशेषीकरण का मतलब है स्पेशलाइजेशन। ये 3 वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। उत्पादक वर्ग में कौन है? जो कार्य करने वाले व्यापारी हैं, वो क्या है? उत्पादक वर्ग में है। जो सैनिक वर्ग में कौन है? जो शक्तिवान है, शौर्यवान है। और दार्शनिक वर्ग में कौन है? जो बुद्धिवान है, विवेकशील है। वो किसमें है? दार्शनिक वर्ग में है। उसके बाद है इनका जो आदर्श राज्य है उसमें कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर क्या होगा? प्रतिबंध होगा। जो एक तरह से बेड टाइप का लिटरेचर होता है उस पे क्या लगाया जाएगा? उस आर्ट्स एंड लिटरेचर पे क्या लगाया जाएगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा। और उसके बाद है नर नारियों को समान अधिकार, कि प्लेटो की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उस जमाने में भी इन्होंने कहा कि नर नारियों को समान अधिकार होने चाहिए, समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, और वो भी न्याय सिद्धांत की पालना करेंगे, साम्यवादी सिद्धांत की पालना करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो का राजा कोई नारी भी हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नर और नारी में किसी भी प्रकार का क्या है? भेदभाव नहीं होगा। तो बेसिकली जो थीम है प्लेटो के आदर्श राज्य में वो यही है, न्याय सिद्धांत, शिक्षा व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था, इन तीनों को क्या करना है? मिला देना है। इन तीनों को मिलाने के पश्चात जो राजा होगा उसको नाम दिया जाएगा दार्शनिक राजा का सिद्धांत या दार्शनिक राजा, फिलोसफर्स किंग। और जो ये व्यवस्था होगी इसको नाम दिया जाएगा आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की व्यवस्था। तो ये है प्लेटो का आदर्श राज्य। तो ये हमने टोटल सारा का सारा प्लेटो देख लिया। प्लेटो का जीवन परिचय, प्लेटो की रचनाएं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत, प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत और प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। जैसे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। या साम्यवाद के बारे में पूछा जा सकता है या आदर्श राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। और जो शॉर्ट नोट है उसमें आपसे जो प्लेटो की रचनाएं हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि प्लेटो बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं। प्लेटोन,
प्रोटागोरस, जॉर्जिया, मेनो, फीटो, सिंपोजियम, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज। इनमें से जो 3 प्रमुख रचनाएं हैं, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज, इनके बारे में आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि रिपब्लिक क्या है। तो आप बताओगे कि रिपब्लिक का उप शीर्षक सब टाइटल है गणराज्य या कंसर्निंग जस्टिस, जिसमें उन्होंने न्याय के बारे में, शिक्षा के बारे में, साम्यवाद के बारे में और आदर्श राज्य के बारे में बताया है। और इसकी जो शैली है, इसका जो मेथड है लिखने का, वो है कम्युनिकेटिव, संवाद शैली है। इसमें विभिन्न कैरेक्टर हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं इस बुक के अंतर्गत। उसके बाद जो स्टेट्समैन है, उसमें इन्होंने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है, कौन कौन सी शासन प्रणालियां होती हैं। और जो इनकी अंतिम बुक है लाज, उसमें इन्होंने बताया था कि किसका शासन होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए। जैसा कि आपने जीवन परिचय में देखा था कि वृद्धावस्था में इन्हें कानून रूपी लाठी का सहारा लेना पड़ा और इसीलिए इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था लाज। तो ये सारा का सारा टोटल मैंने आपको प्लेटो के बारे में काफ़ी डिटेल में करवा दिया। नेक्स्ट वीक हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था, अरस्तु। हालांकि प्लेटो और अरस्तु के जो सिद्धांत हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, बाकी जो हम थिंकर्स देखेंगे उनके सिद्धांत इतने ज़्यादा नहीं हैं। और जो प्लेटो के सिद्धांत हैं वो हमने काफ़ी डीप में देखे हैं, काफ़ी गहराई से देखे हैं। उसी तरीके से प्लेटो का जो लाइफ स्केच है, प्लेटो की जो रचनाएं हैं, वो भी हमने काफ़ी डीप से देखी हैं, काफ़ी डीप से उनका हमने अध्ययन किया है। एंड वी विल सी योर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक। टिल देन enjoy your holidays, enjoy your home, stay in your home with peace of mind, and also give your proper time to your parents and some time to your study also. Thank you so much.